अपनी पिछली बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स जब यूके में आते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो उनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। अच्छा, इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ उन पेरेंट्स की जो कि यूके में आना चाहते हैं, यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं। वो अपनी स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट भी आ सकते हैं, और वो एज अ जो है वो करियर डेवलपमेंट अगर वो आना चाह रहे हैं तो उनको कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप एज अ पेरेंट अगर आ रहे हैं, आपके बच्चे हैं आपके साथ, तो आपको कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे। तो अच्छा देखिए, सबसे पहली बात कि जब आप यूके में आएँगे ना, ये जो सबसे बड़ा चैलेंज एज़ अ पेरेंट मुझे जो बहुत ज़्यादा फ़ील होता है वो ये है कि हमारे मुल्कों में जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वग़ैरह, हमारे मुल्कों में जो घर के काम हैं, हाउस होल्ड चोर्स हैं, इनके लिए हमें हेल्प अवेलेबल हो जाती है। हमें हेल्पर्स मिल जाते हैं, हमें ड्राइवर मिल जाता है, हमें जो है वो कुक अवेलेबल होते हैं, और मेड वग़ैरह, मतलब इस तरह से हमें बहुत सारी हेल्प अवेलेबल होती है। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं ना, आपको तमाम काम जो है ना वो आपको खुद करना पड़ते हैं, ठीक है। आपको अपनी कार तक वॉश करनी है तो आपको खुद ही कार अपनी वॉश करनी है, आपको अपना घर क्लीन करना है, लॉन्ड्री करनी है, जो भी करना है आपको खुद करना है, ठीक है। आपको अगर आप हेल्पर मतलब करते हैं, हायर करते हैं, तो उसमें आपको पर आवर एटलीस्ट 25 to 30 पाउंड्स पे करना पड़ते हैं आपको। दैट्स टू मच मनी कि आप जो है वो किसी एक काम के लिए, जैसे घर की क्लीनिंग के लिए अगर आपने किसी को रखना है, तो दैट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। तो ये एक चीज़ है कि आपको घर के जो काम है, आल्दो देयर आर डिश वॉशर्स अवेलेबल, ऑटोमेटिक जो है वॉशिंग मशीन्स अवेलेबल हैं, जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट दैट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ ह्यूमन हेल्पर। तो ये एक मेन चैलेंज है जो बहुत ज़्यादा हमारे लोगों को फेस करना पड़ता है, पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है जब आप यहाँ पर आते हैं। अच्छा, जो दूसरा मेन चैलेंज है ना, वो है स्टूडेंट कह रही हूँ, बच्चों की नर्सरीज़ का। तो अगर आपके बच्चे जो है वो 3 ईयर एंड अबव है ना, तो फिर तो अब उनकी स्कूलिंग हो सकती है। फॉर इंस्टेंस 9 o'clock वो स्कूल जाएंगे और 3 o'clock वापस आ जाएंगे, तो 9 to 3 जो है वो स्कूल में होंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे जो हैं वो 3 साल से कम उम्र के हैं, तो तब आपको उनको नर्सरी में भेजना होता है, ठीक है। और जो नर्सरीज़ हैं, जो डे केयर जिनको हम बोलते हैं, दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। उसमें तो आप कहें कि जो अगर आप बहुत वर्किंग पेरेंट है, तो एक जो पर्सन है, एक बंदा जो है, उसकी जो मंथली पे है, वो तो आप उसको तो साइड पर कर दें, वो तो नर्सरी में जाएगी, ठीक है। उसमें पर वीक 300-400 पाउंड जो है ना वो आपको पे करना पड़ता है अच्छी नर्सरीज़ के अंदर अपने बच्चों के लिए। तो जब भी आप आएँ, तो वो पेरेंट्स जो जिनमें एक पेरेंट जो है वो जॉब पे जा रहा है और दूसरा घर सँभाल रहा है, तो वो फिर भी ये वाला जो एक सिनेरियो है, दैट्स अफोर्डेबल कि एक बंदा घर पर है, वो बच्चों को लुक आफ्टर कर रहा है, एक बंदा जो है वो जॉब कर रहा है, एंड दैट पर्सन इज़ रनिंग द हाउस, और मतलब जितने मतलब इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो एक सिनेरियो जो है वो दैट्स स्टिल एक्सेप्टेबल, और वो लोग फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जो बोथ वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनमें ये है कि आपको अगर जो है वो बाहर जाना है, जॉब के लिए जाना है, तो आप अपने बच्चों को कहाँ छोड़कर जाएँगे? क्योंकि यहाँ पर हमारे मुल्कों की तरह जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स की, या मतलब जो डिफरेंट रिलेटिव्स होती हैं, उनकी हेल्प तो अवेलेबल नहीं होती। और हमारे मुल्कों में ये भी होता है कि कोई मतलब हेल्पर भी रख ली जाती है, और ग्रैंड में मदर जो है वो लुक आफ्टर कर रही होती हैं, और एक हेल्पर भी होती है, वो भी देख रही होती है घर में। लेकिन यहाँ पर तो वो सिनेरियो इम्पॉसिबल ही है, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ 2 लोग हैं और आप अपने बच्चों को भी आपको लुक आफ्टर करना पड़ेगा, तो नर्सरीज़ में आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, और दैट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, दैट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होके आना पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा आपको आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आपकी इनकम कितनी है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा है, लड़कियाँ जो हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए कि वो चाहते हैं कि बच्चे 3 एंड अबव हो जाएँ, तो उसके बाद वो अपनी प्रॉपर प्रैक्टिस यहाँ पर स्टार्ट करेंगी। अदरवाइज़ इट्स इम्पॉसिबल कि आप दोनों वर्किंग पेरेंट्स जो हैं वो घर से जा रहे हैं, और बच्चों को अगर आप नर्सरी में भेज रहे हैं, और एक बंदे की जो पूरी की पूरी पे है वो नर्सरी में जा रही है, तो दैट इज़ इट रियली वर्थ कि आप जो है वो जॉब करें।
तो ये एक और चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा आप आने से पहले कि आप लोगों ने अपने घर का जो सेटअप है वो कैसे करना है और किस तरह से अपने घर को रन करना है। एक बंदे ने काम करना है या दोनों ने काम करना है? अगर दोनों ने करना है तो किस तरह से हम लोगों ने नर्सरीज़ को मैनेज करना है? जैसे कि मैंने बताया कि 3 साल के बाद तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। 3 साल के बाद तो जो है वो 9 टू 3, फिर भी 9 टू 3 ओ क्लॉक जो है वो बच्चे स्कूल में होते हैं, लेकिन 3 के बाद फिर वो आफ्टर स्कूल क्लब्स आप जॉइन करवा दें तो वो फिर रिलेटिवली ईज़ियर होता है और इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। जो आफ्टर स्कूल क्लब्स होते हैं ना, वो फिर 3 के बाद 6 बजे तक बच्चों को अपने पास रख लेते हैं स्कूल के अंदर ही। तो वो आप पर आवर जो है वो उनको 7-8 पाउंड्स जो पे कर दें, वो तो फिर बहुत ही आसान हो जाता है। तो लेकिन अगर आपके 3 साल से कम के बच्चे हैं तो वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो उस चीज़ को आपने ज़रूर कंसीडर करना है। अच्छा, ये तो मैंने बात कर दी कि जो 3 साल के से भी छोटे बच्चे हैं, ठीक है? अब अगर आपके बच्चे 3 साल से बड़े हैं और वो स्कूल जाते हैं ना, तो उसमें जो आपको बहुत बड़ा चैलेंज जो मैं फ़ेस कर रही हूँ इस टाइम पे, वो ये है कि आपको वो जो एक वर्क लाइफ़ बैलेंस है ना, उसको मेंटेन रखना इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। आप एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं उस वर्क लाइफ़ बैलेंस को मेंटेन करने के चक्करों में। उसमें ये होता है कि आपने जब फॉर इंस्टेंस आपकी 9 टू 5 जॉब है, आप 5 बजे घर वापस आते हैं, ठीक है? उसमें आपने अपने बच्चों को होमवर्क भी करवाना होता है, ठीक है? जो आपकी डेली की उनको जो है वो एक्टिविटीज़ मिली हुई होती हैं, उसका भी एक अजीब ही स्ट्रेस होता है आपके माइंड के ऊपर कि आपने अपने बच्चों को होमवर्क करवाना है, 1 है या 2 हैं या जितने भी आपके बच्चे हैं, आपने उनको होमवर्क करवाना है। इसके अलावा उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो फॉर इंस्टेंस अगर उनको आपने किसी फुटबॉल के क्लब में एडमिशन दिलवाया हुआ है या आपने किसी और जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करवा रहे हैं, वहाँ पर लेके जाना। और इसके अलावा बच्चों को जो कुरान पाक की जो रिलीजियस आप टीचिंग दे रहे हैं, कोई भी किसी भी किस्म की रिलीजियस आप टीचिंग अपने बच्चों को दे रहे हैं, उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसको भी मेंटेन करना कि इतने बजे हम लोगों ने वहाँ जाना है, छोड़ कर आना अपने बच्चों को, लेकर आना। उसमें एक प्रॉपर ये एक प्रॉपर जॉब है। एक बंदा जो है वो डेफिनेटली वो अपने बच्चों को लेकर जाएगा, लेकर आएगा, उनकी इस चीज़ को मेंटेन करना। देखिए, आप थके हुए काम से वापस आते हैं, फिर आपने आकर अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना है, फिर खाना भी बनाना है, ठीक है? वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आप वीकली कुकिंग करके रख लेते हैं या आप बाहर से ले आते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अपने घर को भी किस तरह से लुक आफ्टर करना है, अपने आप को भी, आपकी अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ भी आपकी मेंटेन रहे, ठीक है? उसके साथ साथ अपने अपने बच्चों को भी लुक आफ्टर करना, उनकी स्कूल की एक्टिविटीज़ भी करवाना, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाना, उनको जो रिलीजियस टीचिंग है, हमारी जो अपनी वैल्यूज़ हैं, ऑफ कोर्स हम उसको भी लेकर साथ साथ चल रहे होते हैं और हमारे ऊपर वो भी एक बहुत प्रेशर होता है, अनसीन प्रेशर। टू बी ऑनेस्ट, मैं इसको कहूँगी कि हमेशा हमारे ऊपर रहता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी ट्रेडिशंस, हमारी वैल्यूज़ को और जो हमारी एक रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, उनको वो सही तरह से समझें। तो इसके लिए हमें उनको प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर उनके ऊपर टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो आखिर में आपके पास एक वीकेंड बच जाता है जब आप दोनों पेरेंट्स घर पर होते हैं, तो उसमें आपने मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि थोड़ा-सा टाइम ऐसा ज़रूर रखें जब आप बाहर चले जाएँ, कोई अपनी रिफ्रेशमेंट की एक्टिविटीज़ ज़रूर रखें, वरना लाइफ़ इटसेल्फ आपको एक बर्डन लगना शुरू हो जाएगी। तो आप जो है वो आपने फिर पूरे वीक की जितनी भी आपने प्रिपरेशन करनी होती है, वो आपने वीकेंड के ऊपर करनी होती है। तो दिस इज़ on this all these things that I have explained, they are very very challenging। और उसके लिए आप अपने माइंड को ना प्रिपेयर्ड कर कर आएँ कि मतलब यहाँ पर ये चैलेंजेस हैं, हमने इनको इस तरह से फेस करना है। देखिए, लाइफ कहीं पर भी इजी नहीं है, ठीक है? वो अगर आप अपनी कंट्री में आपको डिफरेंट तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे, लेकिन आप फिर उसको उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? इसी तरह से जो यूके है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस हैं, तो इसमें आप डिफरेंट तरीके से अपने आप को प्रिपेयर्ड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ यहाँ पर इम्पॉसिबल है या लोग आए ना या नहीं आना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि अपने आप को प्रिपेयर्ड करके आएँ। तो बस ये आज की जो मेरी ये वाली जो वीडियो है, उसमें मैंने जो 3 मेन और मेजर चैलेंजेस हैं ना जो पेरेंट्स को फेस करना पड़ते हैं, मैंने उनके बारे में आपको बताया। अब मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, हो सकता है मेरी स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क ना करे, ठीक है? मैं समटाइम्स घर से भी काम कर लेती हूँ, तो मेरे लिए वो दिन आसान होते हैं। हर एक का ना जो है वो प्रॉब्लम को टैकल करने का, चैलेंजेस को रिजॉल्व करने का एक डिफरेंट जो है वो तरीका होता है और वो उनके लिए बेस्ट होता है। हो सकता है जो मेरा है वो आपके लिए बेस्ट ना हो सकता है जो आपका है वो मेरे लिए वर्कआउट ना करे, ठीक है? तो आपने ये देखना है कि आप
का आपकी सिचुएशन में कौन-सा ऐसा तरीका है जो आपके लिए रेलेवेंट है, सूटेबल है, जो आपके चैलेंज को ख़त्म कर दे। तो बस ये एक चीज़ है जो आपने ज़रूर अपने माइंड में रखनी है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ जो है वो ज़रूर आई विल स्ट्रेस ऑन दिस कि आप जो भी करें, आपने ना अपने आप को, अपने मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को ना टाइम ज़रूर देना है। एक वीक में आप अपना जो एक टाइम है ना वो अपने लिए ज़रूर निकालें, कहीं बाहर चले जाएँ। जैसे आपने आज की वीडियो में देखा होगा कि वीकेंड था, हम बच्चों को लेके बाहर चले गए और एक बहुत ही खूबसूरत पार्क था। वहाँ पर हम लोगों ने 3-4 आवर्स गुज़ारे और वहाँ पर हम लोगों ने सबने अपनी कॉफ़ी एंजॉय की। वहाँ पर हम लोगों ने जो ऑटम की वॉक है उसको एंजॉय किया। ट्रेन में बच्चों ने झूले लिए, उसको एंजॉय किया, ठीक है? तो वो बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड हो गया। हमारा एक जो सेपरेट है वो भी एक अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। तो अब जब हम घर आएँगे तो एटलीस्ट वो एक थोड़ा-सा आप मेंटली, फिज़िकली फ्रेश फ़ील करेंगे एंड यू विल फ़ील रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटीज़ दैट यू आर डूइंग। उसके बाद जो हमारा संडे है वो एक्सट्रीमली जो है वो बिज़ी डे होता है, तो हमने उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर किया। तो ये ऐसी है कि लाइफ में चैलेंजेस ज़रूर आते हैं, ज़रूर सबके आते हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके होंगे। लेकिन हर एक का एक तरीका होता है, हर एक का एक प्रॉपर जो है ना वो कैसे उसको टैकल करना है, कैसे उनको रिज़ॉल्व करना है। तो चलें जी, बस ये एक वीडियो थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी।